गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का चतुर्थ पद हरि है राजनीति पढ़ियाए। इससे पहले हम इसके 3 पद पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इकी अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बुद्धि बड़ी जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। तो सबसे पहले हम हर एक कठिन शब्द का अर्थ देख लेते हैं। हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, समुझी समझते हैं, मधुकर यहाँ भंवरे के लिए आया है। एक अति मतलब बहुत ज़्यादा, चतुर यानी कि होशियार, होते थे पहले यानी कि पहले से ही, गुरु ग्रंथ बड़े बड़े ज्ञान के ग्रंथ, बड़ी बुद्धि अब उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जोग संदेश योग संदेश पठाए भेजना। ऊधो भले लोग आगे के, परहित दूसरे की भलाई के लिए। डोलत का अर्थ वैसे घूमना होता है, लेकिन यहाँ पर आए धाये कैसे दौड़ते हुए। फेर मन वापिस, फेर मतलब वापिस देना। पाइए चाहते हैं। चुराए मतलब चुराए, जू यानी कि जो, होते यानी कि थे। अनीति जो नीति के विरुद्ध हो। छुड़ाए छुड़ाते हैं। राजधर्म धर्म, ठीक है। अब इसका संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बताइए। क्षितिज के पाठ 1 सूरदास जी के पद से ली गई है। इसमें गोपियाँ उद्धव को भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव के बारे में बता रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। गोपियाँ क्या कहती है। हरि हे राजनीति पढ़ियाए, हे उद्धव, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है ना, वे राजनीति पढ़ चुके हैं या अब उन्होंने राजनीति का पाठ कर लिया है। क्यों? राजनीति में लोग अपना नफ़ा नुकसान, अपनी भलाई, अपना कार्य निकालना सीखते हैं ना। और यहाँ पर भी उद्धव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा है, तो उनको यही लग रहा है कि अब भगवान श्री कृष्ण भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए और अपनी भलाई के लिए इन्होंने योग संदेश भेजा है। तो क्या कह रहे हैं। हरि हे राजनीति पढ़ियाए, कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने अब बहुत ही ज़्यादा राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। क्या कह रहे हैं। हम इस बात को अब समझ चुके हैं। मधुकर यहाँ भंवरा और भंवरा को ही व्यंग कर कर वो उद्धव से कह रही थी, इसीलिए समाचार सब पाए। अब हमने सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक बार दोनों लाइनों का एक साथ देख लेंगे। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब धाये पाए। हे उद्धव, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ कर लिया है और अब हमने उनके सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं। अब वो सब कुछ जानने लग गए हैं। एक अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। क्या कह रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले से, वे तो पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ, बड़े बड़े ज्ञान वाले ग्रंथों का भी पाठ कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और अब उनकी बुद्धि क्या हो गई है, बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, इसीलिए उन्होंने आपको योग का संदेश देकर हमारे पास भेज दिया है। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। क्या कह रही है। हे उद्धव, तुम बुरे नहीं हो, तुम तो भले हो, अच्छे इंसान हो। क्यों? परहित दूसरों की भलाई के लिए तुम दौड़ते हुए ये संदेश लेकर हमारे पास आ गए। कहने का मतलब उन्हें लगा कि हमारी भलाई योग संदेश में है, तो उस भलाई को करने के लिए तुम दौड़ते हुए हमारे पास आ गए हो। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। अब उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अपने भगवान श्री कृष्ण से कह देना कि वो अब अपने मन फेर पाहिए, हमें अपने मन वापस चाहिए। चलत जो होते चुराए, जो उन्होंने जाते वक्त चुरा लिए थे। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए थे तब उन्होंने हमारा दिल भी चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे आप उन जो और अनीति छुड़ाए। क्या कह रही है कि एक
जो राजा होता है या भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव क्या है कि जिनके साथ भी बुरा हो रहा है, नीति के विरुद्ध कार्य हो रहा है, वे उनको बचाते हैं। लेकिन वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। कैसे कि वो तो उनसे प्रेम करती हैं, प्रेम के बदले प्रेम देना तो नीति हुई, लेकिन प्रेम के बदले वो उन्हें योग का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये उनके साथ अनीति है। राजधर्म तो यही सूर्य जो प्रजा न जाए सताहे। तो क्या कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि राजधर्म तो यही कहता है कि जो प्रजा न जाए सताए, कि एक राजा को अपनी प्रजा को कभी भी नहीं सताना चाहिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ कर लिया है और अब वे बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। वे तो पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर थे, अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का पाठ भी पढ़ लिया है, इसीलिए उनकी बुद्धि का विकास हो गया है और अब वो हमें योग का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको अपनी भलाई नजर आती है। वे राजनीतिज्ञ हो गए हैं। उद्धव तुम बुरे नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो जो हमारी भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण का योग संदेश दौड़ते हुए लेकर आ गए हो। अब लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा कि जब वो जा रहे थे तब उन्होंने हमारे हृदय को भी चुरा लिया था, अब हमें अपना हृदय वापस चाहिए। अंत में वे कहती हैं कि हे उद्धव, आप भगवान श्री कृष्ण से कहिए कि वो तो अनीति हो रहे लोगों को छुड़ाते हैं, या जिन पर अनीति होती है उन्हें अनीति से मुक्त करते हैं, तो वे हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, अर्थात हमें प्रेम के बदले प्रेम न देकर योग संदेश क्यों दे रहे हैं। राजा का धर्म तो यही कहता है कि वह अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से नहीं सताए। तो यदि वे हमें प्रेमी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो वे हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करके भी इस तरह का संदेश ना भेजें, क्योंकि हमारा इस संदेश में कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा फ़ायदा तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही है। तो ये तो हुआ आपका अर्थ। अब इसमें देख लेते हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग है और यहाँ पर व्यंग्यात्मक भाषा शैली है, जोग संदेश, योग रूपी संदेश। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है और यहाँ पर अनुप्रास का अलंकार भी अब अपने में प्रयुक्त हुआ है। तो चलिए, ये था आज का अर्थ। कल मिलेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने मित्रों के साथ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी अवश्य कर दें। थैंक यू।